आज पढ़ेंगे वॉइस का इंट्रोगेटिव। वॉइस का इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। तो देखते हैं यहाँ वॉइस का इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर जैसे जैसे दिया गया है डू, डज, डू, डज, डिड। जैसे कि डू यू राइट इंग्लिश, लिख लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश। डज ही लर्न इंग्लिश। डज ही लर्न इंग्लिश। डिड सी कुक फूड। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान देना, अगर डू है, डू और डज है, ध्यान देना इसको कैसे बनेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, बन जाएगा। तो यहाँ तो याद रखना ये आपका इंट्रोगेटिव है। कौन सा है आपका? इंट्रोगेटिव में है। किसमें है आपका? इंट्रोगेटिव में है। हम बता रहे हैं वॉइस, ठीक है, वो भी इंट्रोगेटिव वाला। हेल्पिंग वर्ब पहले इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव वाला वॉइस देख रहे हैं। अगर डू, डज, डिड आएगा, याद रखना, अगर पहले आ गया, क्या आ गया, आप मान लो जाए डू, है ना, डू, डज, डिड। तो अगर डू डज आ गया तो किसका प्रयोग होगा भाई? आपका इज, एम, आर। अगर डिड आ गया तो किसका प्रयोग होगा? वाज, वर। किसका प्रयोग होगा? वाज और वर का प्रयोग। अब यहां पर देखते हैं तो इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। अब किसके अनुसार करेंगे? इसके अनुसार, है ना। जैसे कि मान लो जाए आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। जैसे कि यू राइट इंग्लिश, यू डू नॉट राइट इंग्लिश, है ना। अब इसी को मान जाए, इसमें बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज, है ना, इंग्लिश इज रिटन बाय यू, इंग्लिश इज रिटन बाय यू, इज इंग्लिश रिटन बाय यू। अब इसी प्रकार वैसे सेम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, पहले क्या लिखेंगे? इज, एम, आर, इसके अनुसार लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या आ जाए? इज। अब उसके बाद क्या लिखोगे? यहाँ इंग्लिश तो पहले आएगा, इज इंग्लिश। अब क्या होगा? इज इंग्लिश रिटन बाय यू। अर्थात पहले इसको लिखना है, उसके ऑब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद सीधा वर्ब आएगा, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और जो यहाँ होगा ये अंतिम में चला जाएगा। जैसे ही है, यू है तो यू हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ भी आपका डज है, यहाँ भी क्या आ जाएगा? आपका इज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या इंग्लिश आ जाएगा, फिर वही इज इंग्लिश। अब फिर वर्ब आएगा तो वर्ब क्या है? लर्न है तो लर्न हो जाएगा, है ना। तो इज इंग्लिश लर्न। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर बाई, यहाँ ही है तो ही का क्या हो जाएगा? आपका हिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका डिड सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिड है तो यहाँ पर हो जाएगा वाज, फूड, ऑब्जेक्ट आएगा ना। अब उसके बाद क्या सीधा वर्ब आता है, तो कुक है तो क्या हो जाएगा? कुकड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगता है ना। तो अर्थात डिड के जगह क्या लिखे हम? वाज वर लिखे हैं। अब उसके बाद क्या आता है? आपका ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आने के बाद जस्ट उसके बाद क्या होता है? आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म।
अर्थात क्या है, वाज कुक्ड, है ना, सॉरी, वाज 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 फूड कुक्ड बाई। अब यहाँ पर क्या है, सी है, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अर्थात ये वाला जो सेम है ये अंतिम में चला जाएगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर इसके जस्ट सामने हो जाएगा। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बनता है ये। अब इसको ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कि मान लो जाए वो ऐसे था, आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। उसके बाद फिर यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो डू पहले, आई आप बाद में आ जाएगा, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इसको हम तो कैसे बनाएंगे, इसी को हम क्या बनेंगे, अब इसी को देखिए, इंट्रोगेटिव आ गया ना, इंट्रोगेटिव, तो इसी के बारे में भी आज पढ़ा रहे थे, है ना भाई, इंट्रोगेटिव, वॉइस का इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या पहले इंग्लिश आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसी इसी प्रोसेस से हम सेम कर देंगे ना, तो बन जाएगा हमारा वॉइस। तो पहले क्या आएगा आपका, यहाँ पर देख लेते हैं, तो पहले क्या आएगा आपका इंग्लिश। अब यहाँ पर इजेमार का प्रयोग, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो समझ जाना इजेमार का प्रयोग होगा, तो इंग्लिश इज, अब क्या स्पीक है तो क्या आ जाए, स्पोकन बाई, आई है तो मी, अर्थात इंग्लिश इज स्पोकन बाई मी। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब फिर यहीं पर सेम प्रोसेस कर देते हैं है ना, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव। अब कैसे बनेगा भाई, देखते हैं आप। अब एकदम बहुत सरल हो गया, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। अब इसका आंसर क्या, यहाँ नॉट लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, तो इंग्लिश इज, अब इसके साथ नॉट लगा तो इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय मी। अब इसी को गुणा कर दो तो ये वाला बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय मी। तो ये वाला आपका बन गया, तो ये वाला बन गया, देखो गुणा करने से सेम वही प्रोसेस है ना। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय मी, इज इंग्लिश स्पोकन बाय मी, इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय मी। अर्थात इंग्लिश मेरे द्वारा बोला जाता है, इंग्लिश मेरे द्वारा नहीं बोला जाता है, क्या इंग्लिश मेरे द्वारा बोला जाता है, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बनता है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।